नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं हॉर्न बिल का हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन। इससे पहले की खबरों की ओर बढ़ें, एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। नीट परीक्षा लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों और कांग्रेसियों ने निकाली रैली, जताई खुशी। बैकुंठपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 6 महिलाएं झुलसी, सभी अस्पताल में भर्ती। सर्पदंश मुआवजा घोटाले में पुलिस विभाग पर भी उठी उंगली, कलेक्टर ने कहा जांच के बाद किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। पूछताछ में दोनों ने ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल और कीमती सामान चोरी करने की बात कबूल की है। जीआरपी की स्टेशन चेकिंग के दौरान 2 युवक संदिग्ध अवस्था में मिले। पूछताछ में उनकी पहचान कोरबा निवासी यश मानिकपुरी और सोनू बरेट के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उनके पास से करीब 40,600 रुपए कीमती 4 मोबाइल बरामद किए गए, जिन्हें वे रेलवे स्टेशन पर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बिलासपुर से रायगढ़ के बीच चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल और कीमती सामान चोरी करना स्वीकार किया। उन्होंने ये भी बताया कि चोरी की 2 सोने की अंगूठियां सरक बुंदिया के एक ज्वेलर्स को 21,000 रुपए में बेच दी हैं। जीआरपी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। बरामद मोबाइलों के असली मालिकों की तलाश की जा रही है। नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड रविवार को रायपुर स्थित दया भवन में सुना गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मन की बात एक दशक में केवल रेडियो कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि जन भागीदारी का राष्ट्रीय अभियान बन चुका है, जो देश भर के सकारात्मक प्रयासों और अनाम नायकों को पहचान दिलाता है। एपिसोड में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब संरक्षण के प्रयासों का उल्लेख किया और जन सहभागिता की ताकत पर जोर दिया। साथ ही आगामी स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के माध्यम से विकसित भारत के लिए सामूहिक संकल्प और कर्तव्य बोध को मजबूत करने का संदेश दिया गया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 136वां एपिसोड हम सभी लोग फाफाडी मंडल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सुने हैं और फाफाडी मंडल इसका आयोजन किया था। तो सबसे पहले हम फाफाडी मंडल को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन महाराज जी, हमारे खेल एवं युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी और हमारे संगठन के लोग, इस मंडल के अध्यक्ष, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुख, सबके साथ आज ये मन की बात सुने हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि लगातार पिछले महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम और मल्हार में जो ताम्रपट मिला है वो सब का जिक्र करते हैं। आज भी कैच द रेन उसमें कोरबा का उन्होंने जिक्र किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और उन्होंने आज आह्वान किया है कि आने वाले गणेश पूजन में हम सभी लोग अपने प्रदेश की, अपने गांव की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति का पूजन करें, स्वदेशी को अपनाएं। तो इस तरह से हर बार मन की बात में वो 140 करोड़ भारतवासियों से रूबरू होते हैं और देश में ऐसे कई लोग हैं जो गुमनामी में रहकर समाज और देश के लिए बड़ा बड़ा काम करते हैं। उनको देश और दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं। नए नए नवाचार जो लोगों के द्वारा होता है उसको सामने लाते हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। अब सवाल सिर्फ राजस्व विभाग पर नहीं, बल्कि पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी उठने लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मुआवजा
जारी करने का सबसे बड़ा आधार पुलिस की जांच रिपोर्ट होती है। ऐसे में यदि शुरुआती जांच में ही कोई चूक हो जाए तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सर्पदंश से मौत के मामलों में पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। शासन के नियम के अनुसार आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर मुआवजा जारी करना अनिवार्य है, जबकि अनावश्यक देरी पर 25,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी है। अधिकारियों का कहना है कि थाना स्तर पर मर्ग, पंचनामा, पोस्टमार्टम, केस डायरी और एसडीओपी की जांच पूरी होने के बाद ही फाइल राजस्व विभाग तक पहुंचती है। राजस्व अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों और पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा स्वीकृत करते हैं। उनका कहना है यदि पुलिस जांच में कोई कमी रह जाए तो उसका फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं। वहीं सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब मुआवजे की राशि वास्तविक पीड़ित के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पहुंच जाए। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें बिलासपुर में सर्पदंश के कुछ ऐसे मामले पाए गए थे जो रियल में सर्पदंश जिसमें नहीं हुआ था और उसमें फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके उसमें जो आपदा राहत राशि जो होती है वो स्वीकृत कराया गया है। तो इसमें पुलिस में एफआईआर दर्ज हुआ है, थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है और इसमें पुलिस जांच कर रही है इसमें, और जो भी अभी तक दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ में पुलिस ने कार्रवाई की। नहीं, उसमें भी पुलिस उसमें जांच कर रही है। उसमें जो भी जिनका भी इस साजिश में शामिल होकर के जो भी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरिया जिले में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें खेत में काम कर रही 6 महिलाएं घायल हो गईं। जानकारी के अनुसार खरवत गांव में महिलाएं खेत में धान की रोपाई कर रही थी, तभी अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आकर सभी महिलाएं झुलस गईं और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल सभी घायलों को जिला अस्पताल बैकुंठपुर पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक 4 महिलाओं की हालत अब खतरे से बाहर है, जबकि 2 महिलाओं की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खेतों या खुले स्थानों पर काम न करने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। नीट परीक्षा विवाद और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बिलासपुर में कांग्रेस ने विजय रैली निकालकर इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग उठाई। कांग्रेस भवन से शुरू हुई विजय रैली राजेंद्र नगर चौक होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आंदोलन की सफलता का दावा किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह देश भर के छात्रों के लंबे संघर्ष और आंदोलन का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे विवादों से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और छात्र हितैषी बनाए। साथ ही नए कॉलेजों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रावासों की व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। नेताओं ने अपने संबोधन में कई अन्य दावे भी किए और कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है। उनका कहना था कि यदि भविष्य में भी छात्रों के हित प्रभावित हुए तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रखेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजय मार्च निकाला गया। यह छात्रों की जीत है, यह लाखों करोड़ों देश के छात्रों की जीत है, जिन्होंने रात दिन संघर्ष करके लाठी खाकर अपना पैर तुड़वाकर, सर तुड़वाकर आज जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है वो उनकी जीत है। नीट के जो 22 बच्चे आत्महत्या किए हैं वो उनकी जीत है। जो 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है ये उनकी जीत है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, ये हम सब छात्रों की और पूरे देशवासियों की जीत है। अब हमारी ये मांग है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरना चाहिए, शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार को खर्च करना चाहिए। नए यूनिवर्सिटी, नए कॉलेज और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए नए हॉस्टल और एजुकेशन सेंटर खोला जाना चाहिए, जिससे कम पैसे खर्च में आम आदमी के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके
और बहुत ज्यादा उनको आर्थिक बोझ न पड़े, ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में अब होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और संसद में चर्चा करके इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। जब तक संसद में चर्चा नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा। तो नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इस मामले को अब संसद में चर्चा करें और एक बहुत अच्छा कानून बनाएं, जिससे कि आने वाले समय में छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल सके, सस्ती शिक्षा मिल सके और उनको अपना जीवन यापन करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा हो सके। हम सबकी यही मांग है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत देश के करोड़ों जो छात्र हैं उनको बधाई देते हैं। बधाई क्यों देते हैं? बधाई इसलिए देते हैं कि जो सरकार दम्भ में ये बोलती है कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो मैं ऐसी सरकार को बताना चाहता हूँ लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं की तरफ से कि ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में आप गलत करेंगे, अगर आप न्याय नहीं करेंगे, अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इस्तीफे भी होंगे और बर्खास्तगी भी होगी। ये लोकतंत्र आपके घर का नहीं है, ये भारत देश के 150 करोड़ लोगों का है। और आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। ये इस बात को लेकर हम लोगों ने आज विजय मार्च निकाला है। ये विजय किसकी है? ये विजय हर उस माता पिता की है जिसके बच्चे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। ये विजय हर उस माता पिता की है जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये विजय हर उस माता पिता की है जो अपना घर खेत बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये विजय उन 22 बच्चों के माता पिता की है जिनके बच्चे इस व्यवस्था की बलि चढ़ गए, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके माध्यम से इस भारत देश के पूरे करोड़ों युवाओं को और छात्रों को फिर से हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी यहाँ पर वरिष्ठ जन हैं, इन सब की तरफ से बधाई भी देते हैं। और इस सरकार को इस बधाई के तौर पर, इस बधाई के माध्यम से सचेत भी करते हैं कि जब भी आप छात्रों के विरुद्ध में, किसानों के विरुद्ध में, युवाओं के विरुद्ध में, महिलाओं के विरुद्ध में, शोषित के विरुद्ध में, गरीब के विरुद्ध में, दलित के विरुद्ध में, वंचित के विरुद्ध में कोई भी ऐसा नियम बनाएंगे, कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। भारत देश की इस एकता के लिए आज हम लोग भारत माता की जय के नारों के साथ बिलासपुर शहर गूंजा है। और आने वाले वर्षों में ये देश प्रगति करे, लोकतंत्र हमेशा स्थापित हो, इस भावना के साथ हम सब आज यहाँ पर निकले थे और इस विजय मार्च में लेकर के आए थे। नीट परीक्षा विवाद और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बिलासपुर में भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे रशीद बख्श ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं से जुड़े इस मुद्दे ने उन्हें गहराई से आहत किया है। प्रेस वार्ता में रशीद बख्श ने बताया कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सदस्यता लेकर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया था। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद उनके मन में कई सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा विवाद में छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और इसी से आहत होकर उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का फैसला लिया। रशीद बख्श ने कहा कि उन्होंने भाजपा को अच्छी पार्टी मानकर ज्वाइन किया था, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम से दुखी होकर यह निर्णय लिया है। छात्राओं के साथ जो अपमान किया गया उनका, इससे व्यथित होकर मैं इस्तीफा दे दिया। और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए हैं तो साबित हो गया ये सारे घटना में भाजपा का हाथ है। देखिए, मैं समाज सेवी हूँ और राजनीति में मेरा शौक है, पेशा या मजबूरी नहीं, तो मैं समाज सेवा करता रहूंगा। अभी किसी दल में मैं नहीं जा रहा हूँ। आप भाजपा कब ज्वाइनिंग किए थे? मैं विधानसभा चुनाव से पहले किया था। चुनाव से लगभग 20 दिन पहले। मैं किसी के साथ रह सकता हूँ पर भाजपा जैसे पार्टी की मैं नहीं रह सकता। इतना बड़ा घटना तो मेरे ख्याल कभी नहीं घटा था। इतना बड़ा घटना कभी नहीं घटा था। योगी जी के समय में आप कांग्रेस पार्टी में? योगी जी, माननीय अजीत जोगी जी स्वर्गीय, वो थे तो बात अलग थी। अब वो पार्टी तो कहाँ लीजिए पता ही नहीं चल रहा है। भारत एक खोज हो गया हो। देखिए, मैं पद का लालसा तो मेरे को कभी था नहीं, ना मैं कांग्रेस में कभी लालसा रखा, ना जोगी कांग्रेस में और ना भाजपा में। क्या उद्देश्य से भाजपा ज्वाइनिंग किए थे? मेरे को, मैं तो बतलाया ना कि मेरे को लग रहा था ये भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, पर इस घटना से आंख खुल गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों के संघर्ष और अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि देश भर में छात्रों की आवाज आखिरकार सुनी गई। महंत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न हो और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा
कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। महंत ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ कथित बर्बरता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के सभी छात्रों से माफी मांगने की अपील करते हुए कहा कि युवाओं का विश्वास बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमेशा कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए लड़ती रही है, लोकतंत्र के साथ चली है। छात्र छात्राओं ने जो अपने समस्याओं को लेकर जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, नीट की परीक्षाओं में हजारों छात्रों के बर्बाद हुए भविष्य, उस भविष्य को सुधारने के लिए लगातार वो प्रयास करते रहे। तो ये जीत जो हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, हमारे बच्चों की जीत हुई है। और हम सब अब मांग करते हैं कि भविष्य में उनकी जो परीक्षाएं हैं सही समय पर, सही तरीके से, बिना भ्रष्टाचार के हों और उनका भविष्य जो भारत का भविष्य है, बच्चों का भविष्य ही भारत का भविष्य है, वो सुरक्षित रहे। ये सब हम सबकी इच्छा है। और ऐसे में तो इतना बड़ा जो आंदोलन है जिसमें छात्रों की जीत हुई, जिसमें प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, मैं तो ये सोचता था कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। और ये मांग मैं करता हूँ कि इसमें नरेंद्र मोदी दोषी हैं, न कि अन्य कोई। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर आगामी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान और हर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने नीट आंदोलन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और लोकतांत्रिक एवं अहिंसक आंदोलन पर जोर दिया। करबला स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में महासमुंद सांसद एवं जिला संगठन प्रभारी रूप कुमारी चौधरी, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी अभियानों को घर घर तक पहुंचाने, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस अवसर पर शिवरतन शर्मा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रहित के अभियानों के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम करती है और इन अभियानों की सफलता में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम है। वहीं नीट प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण और अहिंसक होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी शुरुआत नहीं की। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक गए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के सामने धरने में बैठे और जिस मुद्दे को लेकर धरना दे रहे हैं, मैं तो एक बात कहूंगा, कांग्रेस के प्रत्येक नेता को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और खासकर भूपेश बघेल की सरकार को। पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ ना, कितने लोगों का भविष्य खराब हुआ। जांच की मांग हुई, जांच भी नहीं कराए। बीजेपी की सरकार बनी, सीबीआई जांच हो रही है उसकी। पीएससी बोर्ड के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक, कुछ गलत लोग जो सेलेक्ट हुए पिछले 2 साल से जेल में है, जमानत नहीं हुई, तो अपने गिरेबान पे जाके। लोकतंत्र में यह सही है क्या पत्थर और इस तरीके से फेंका जाना? बिल्कुल, लोकतंत्र में विरोध करने की स्वतंत्रता है, पर अहिंसक रूप से। जंतर मंतर में जो हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में अराजक तत्व पहुंच रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात है, वहां नारे क्या लगते हैं? कश्मीर मांगे आजादी, आजादी के नारे लग रहे हैं, ये उचित है क्या? पूरे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे फुटेज निकाल लें, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पत्थर फेंकते नहीं मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में चले छात्र आंदोलन के बाद सियासत गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्र संगठनों ने अपनी बड़ी जीत बताया है। इसी कड़ी में बिलासपुर में छात्रों और युवाओं ने विजय रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह लड़ाई केवल इस्तीफे की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की है। रैली के दौरान छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद और एनटीए रद्द करो जैसे नारों के साथ मार्च निकाला। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई का विरोध करते हुए मामलों को वापस लेने और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग की।
देखिए युवाओं में भी एकजुटता आई है, साथ में देश में बहुत बड़ा मैसेज किया है। मुंशी प्रेमचंद जी और तमाम लोगों ने लिखा है कि आंदोलन से जो कहते हैं क्या होता है, तो आंदोलन से ये होता है जो आज हुआ है, लेकिन इसके लिए लाठियां खाएंगे, इसके लिए भूखा रहना पड़ा, बहुत से दमन सहे। अब सवाल ये है कि एंटी का रद्द करना भी होना है, एंटी का व्याप्त भ्रष्टाचार की भी जांच होनी है। अभी तमाम छात्रों पर FIR हो रही है, FIR वापस लिया जाए, हम ये सब मांग भी कर रहे हैं। तो इन मांगों को लेकर के भी आंदोलन जारी है। लाठीचार्ज होना ही नहीं था, संवाद पहले करना था, संवाद कभी हुआ ही नहीं, संवाद ही हर चीज का कड़ी है। प्रधान के साथ साथ इसकी जवाबदारी नरेंद्र मोदी को भी लेना चाहिए, जो इतना टाइम लगा दिया, इनका इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए। हमें ये आज जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, छात्र शक्ति की जीत है। जंतर मंतर में जो लोग इतने जूझ रहे हैं कई दिनों से, उनकी जीत है। मैं युवाओं की जीत को पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये सबके बिना, एक जन के बिना, मतलब सबके साथ ही मुमकिन था। अभी मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ। देखिए हम देख रहे हैं कि जहाँ पढ़ाई शिक्षा के नाम पर अभी पूरा शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र का यही खूबी है, यही गुण है कि जो है कोई भी अपना बात जो है विचार जो है शांतिपूर्वक रख सकता है, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उस विचार उस बात को जो है उस मांग को जो है सुने शांतिपूर्वक। लेकिन हमारी सरकार जो देख रहे हैं बर्बर तरीके से जो है लाठीचार्ज किए हैं, बच्चियों तक को जो है छोड़े नहीं है और जानवरों की तरह जो है मारे हैं, आंसू गैस के गोले पानी के बौछारें और लाठियां भाजी गई है। ये हम सरकार की इस रवैये से का कड़ी निंदा करते हैं और इसके खिलाफ पूरे देश भर में हम लोग ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और लड़ेंगे और आखिर सांस तक लड़ेंगे और लड़े हैं और जीतेंगे हम लोग। इसी उम्मीद के साथ आज आक्रोश रैली हम लोग आयोजित किए हैं। बिलासपुर जिले में लूटपाट की घटनाओं से हड़कंप मच गया है। कोटा और सकरी थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग मामलों में आरोपियों ने राह चलते लोगों को निशाना बनाकर मोबाइल और नकदी लूट की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पहली घटना कोटा थाना क्षेत्र की, जहां योगेश यादव और उनके साथी को रात में सूरजपुर पुल के पास बाइक सवार युवकों ने रोककर मोबाइल छीन लिया। वहीं दूसरी वारदात सकरी क्षेत्र में हुई, जहां आरोपी ने राजीव केवट को रोककर 300 रुपये और मोबाइल लूट लिया तथा धमकी भी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सकरी थाना क्षेत्र जो छोटे बिनौरी गांव है, वहां पे जो प्रार्थी हैं राजीव केवट रात को तखतपुर से वापस आ रहे थे, तो वहीं पे आरोपी जो नील कमल मरावी है, ये उन्होंने रोक करके उससे गाली गलौज और मारपीट करने लगा और उससे ज़बरदस्ती उसका मोबाइल और 300 रुपये लूट भी लिए। मामले में थाना सकरी में लूट का FIR पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की आस्था, संस्कृति और भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा को समर्पित 3 दिवसीय श्री राम श्रद्धा आस्था यात्रा का शुभारंभ देवकीनंदन चौक स्थित श्री हनुमान मंदिर तिलक नगर से वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और श्री राम वंदना के साथ होगा। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं ने घर घर जाकर पीले चावल यानी अक्षत और सुपारी भेंट कर लोगों को इस पावन यात्रा में शामिल होने का आत्मीय निमंत्रण दिया। मंगला क्षेत्र से आने वाला विशेष श्रद्धालु जत्था भी इस यात्रा का हिस्सा बनेगा। यात्रा की जानकारी देते हुए बेलतरा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी विजय केशरवानी ने कहा कि यह पूरी तरह श्रद्धामयी, शांतिपूर्ण और गैर राजनीतिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ननिहाल की ओर से अपने भांचा भगवान श्री राम के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का संदेश अयोध्या धाम तक पहुंचाना है। उन्होंने राम भक्तों, मातृशक्ति, युवाओं और सर्व समाज से श्रद्धा का एक नारियल अर्पित कर इस ऐतिहासिक यात्रा में सहभागी बनने की अपील की। 3 दिनों तक यह यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और मंदिरों से होकर गुजरते हुए नगोई स्थित वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धापूर्वक संपन्न होगी। श्री राम श्रद्धा यात्रा भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से भगवान श्री राम अयोध्या में जो विराजमान हैं, उनके जो चोरी की घटना से बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की श्रद्धालु आहत हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भांचा, श्री राम को भांचा कहा जाता है। ये श्री राम श्रद्धा यात्रा श्रद्धा के नारियल देखेंगे, रामचरितमानस भी मिल रहे हैं। ये श्रद्धा के नारियल अयोध्या तक लेकर जाएंगे और अपनी भावना, जो श्रद्धालुओं की जो भावना है, अयोध्या के मंदिर तक उनको चढ़ाएंगे। यही पुनीत कार्य का लेकर गैर राजनीतिक यात्रा श्री राम श्रद्धा यात्रा प्रथम चरण में 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत हुई। श्री राम श्रद्धा यात्रा है। श्री राम जी को, आज श्री हनुमान जी को प्रणाम कर तिलक नगर से हम सब निकले हैं। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो श्री राम जी के मंदिर में, श्री अयोध्या जी में जो दान की चोरी हुई है, उसको लेकर के जो भावनाएं इस देश के लोगों की और करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की जो
भावनाएं आहत हुई हैं, उसको ले करके हम सब निकले हैं। जो रास्ते में श्रीफल चढ़ेगा, लोगों की जो भी श्रद्धा से जो भी चीज़ चढ़ाएंगे, वो सारी उनकी श्रद्धा का जो संकलन होगा उसको करके हम सब समिति के लोग जा करके इसको श्री अयोध्या जी में चढ़ाएंगे और बिलासपुर शहर की, बिलासपुर के गांव की, प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।